हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 9th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज है आपका 3F, चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3F, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ हमने पहले से लिख रखा है। ये आपका जो है चैप्टर 3 है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3F। आपकी बुक्स है ये आपकी आर.एस. अग्रवाल और स्टैंडर्ड 9th। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर उसके बाद 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल 2 की तरह सिमिलर, इसलिए छोड़ दिए हैं इसे। 4, 5, फिर 7, 8, 9, 10 एंड 12। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने मिसिंग किया है जो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर है, तो वो क्वेश्चन छोड़े हैं ताकि आप उसे होमवर्क में कर सके और कमेंट कर सके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको हम फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है x³ + 27। ठीक है, इसे हम जो है x³ + 27 को हम 3 का पावर 3 यानी 3³ लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, अब ये जो है आपका फार्मूले पे आ गया, ये a³ + b³। ठीक है, फार्मूला जो है मेरा जो है एक वीडियो था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, वो आप जो है पूरा देख लीजिएगा, उससे फार्मूला पूरा एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, उसी फार्मूले से ये जो है आपको फैक्टराइज किया जाएगा a³ + b³। तो a³ + b³ के लिए फार्मूला जो होता है, हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं दोबारा फार्मूले को। ठीक है, बीच में फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए a³ + b³ = फार्मूला होता है a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, तो यही फार्मूले के पैटर्न पर ये देखिए a³ + b³ है, तो इसे अब हमको इस पैटर्न पर लाना। पहले a + b, तो यहाँ देखिए नीचे में x बेस है और 3 है, तो ये आपका a और b हो गया। ठीक है, क्यूब को छोड़ के a + b लिखना है, तो x + 3 हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या करना है a², तो a का यहाँ पर क्या दिया है x है, तो x² - ab, a इंटू b यानी x इंटू 3। अब प्लस क्या करना है b², तो b² मीन्स 3²। ये आपका हो जाएगा x + 3 इंटू x² माइनस x इंटू 3, 3x हो जाएगा, प्लस 3² है, 3 3 जा 9। ये आपका x³ + 27 का ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है 27a³ + 64 + 64b³। ठीक है, यहाँ भी हम इसको भी इसी सेम फार्मूले के ऊपर जो है इसको सेट करेंगे पहले। ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं 3a और इसका होल क्यूब कर देंगे, 3³ मीन्स 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ 64 है तो 4 का क्यूब करेंगे, है ना, 4 × 4 × 4, तो क्या हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4b लिख करके इसको होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3 3 या 9 3 या 27, 3 का क्यूब हो गया और a का भी क्यूब हो गया। यहाँ 4 का क्यूब करेंगे 64, अब b का क्यूब है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सेम इसी फार्मूले पैटर्न पर है, a³ + b³। तो यहाँ भी यही फार्मूला है, इसी पे इसको सेट करते हैं। a + b पहले लिखना है, तो यहाँ a का दिया हुआ 3a प्लस b के प्लेस पर क्या है 4b है, 4b कर दिए। ठीक है, a + b। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है हमको, ब्रैकेट a² देना है, तो a², तो यहाँ a का दिया हुआ 3 है, तो 3a का स्क्वायर किए, चूँकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट देना था इसलिए हमने मिडिल ब्रैकेट पहले से दे दिया है, माइनस ab, तो a इंटू b के जगह पर है 4b, तो ab हो गया, प्लस b², तो 4b ये b हो गया, इसके ऊपर हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ फार्मूले पर बिल्कुल देखिए इसी फार्मूले पर सब सेट हो रहा है, a + b, a² - ab + b², a² - ab + b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3a + 4b, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3² है, 3 3 जा 9, a² - 3 4 जा 12, ab + 4 4 जा 16 b²। ठीक है, ये आपका जो है फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 216x³ प्लस 1/125 है, ठीक है। ये अपॉन में दे दिया है, अपॉन हो या पॉइंट हो, इसको देख करके घबराना नहीं है बिल्कुल। यहाँ देखिए अब 216 है, इसको हम जो है किस नंबर का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 × 6 × 6 6x, इसका हम जो है क्यूब करेंगे। ध्यान दीजिए, 6 × 6 × 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 हो गया, और 36 × 6 करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 कैरी 3 होगा, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो हम 21 का जो है 6 का पावर 3 यानी 6³ जो है ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस 125 है, इसको हम 1/5 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब, 5 × 5 × 5 क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब इसे भी हम जो है सेम इसी फार्मूले के पैटर्न पर लिखेंगे, ठीक है। AQ + BQ = A + B × A² - AB + B²। यहाँ A के प्लेस पर 6x है और B के प्लेस पर क्या है 1/5 है। तो पहले हमको लिखना है A + B यानी 6x + 1/5 लिख दिए, ये A + B हो गया। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको, A² लिखना है, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट देते हैं, A² 6x इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस फार्मूले में होता है, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। माइनस AB लिखना है, A है हमारा 6x, ये ब्रैकेट थोड़ा अच्छे से देते हैं, 6x × B के जब क्या दिया हुआ 1/5 लिख दिए, प्लस B² यानी 1/5 इसका हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फैक्टराइज हो जाएगा 1/5, ये क्या लिखेंगे हम 6x का स्क्वायर किया हुआ, 6x² कितना हो जाएगा 36x² माइनस यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 कैंसिल नहीं हो सकता है तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, अपॉन 5 है 6/5x अब प्लस 1/5² है तो 5² क्या हो जाएगा 25। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया आपका 16x³ + 54x। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 16 जो है किसी भी नंबर का ये अगर हम क्यूब करें तो नहीं होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है और 8 2 जा 16 यानी 2 to the power 4 होगा। अगर यहाँ पर हम 2 to the power 4 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ऐसे होगा, हम क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए x है, x का पावर 3 नहीं यहाँ 3 है, इसमें हम 2x पहले ही कॉमन ले लेंगे, इतना पहले कॉमन ले लिए तो अब ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 8 हो जाएगा और x कॉमन ले लिए, ये x का पावर 4 होगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन, हाँ 16x⁴ है यहाँ पर, ठीक है ना। लिखते समय हमको देखे थे 4 बट गलती से 3 लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है 6⁴ है। तो यहाँ हम 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 2 8 जा 16 x³ अब प्लस यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 27 और x यहाँ पर कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x ये हो गया, अब इसे हम फार्मूले पर सेट करेंगे, ये थे इसको 2x⁴ लिख सकते हैं प्लस इसको 3³ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फार्मूले पर ये 2x बाहर ऐसे ही हमेशा रहेगा। इसके बाद इसको अब लिखते हैं a + b पहले लिखेंगे, ठीक है 2x + 3, उसके बाद क्या होगा अब डायरेक्ट यहाँ आपको लिख रहे हैं a² करना है तो 6x² 36x² हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, देखिए चलिए लिख देते हैं इसको भी 2x इसका हमें स्क्वायर माइनस ab यानी 2x × 3 अब प्लस b² 3², ठीक है मिडिल ब्रैकेट। तो
तो यहाँ क्या हो गया 2x, फिर ये 2x प्लस 3 हो गया, उसके बाद 2 2 जा 4x² माइनस 2 3 जा 6x प्लस 9। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5 के बाद 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन यही देखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका x⁵ प्लस x²। ठीक है, यहाँ पर हम जो है x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x³ प्लस 1। ठीक है, ये 1 है, 1 का पावर क्यूब भी हम समझ सकते हैं, तो x³ प्लस 1³ ये भी फार्मूले पे सेट हो जाएगा। यहाँ x² बाहर रहेगा, ये अब हो जाएगा आपका x प्लस 1, और उसके बाद फिर क्या होगा a² माइनस ab यानी x इंटू 1 प्लस 1²। ठीक है, यानी ये आपका हो गया x², तो ये ऑलरेडी कॉमन लिए हैं। उसके बाद हो जाएगा ये x प्लस 1, और उसके बाद हो जाएगा ये x² माइनस x प्लस 1। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हम जो है ब्लैक इंक से लिखे थे और सॉल्यूशन भी इसका ब्लैक ही हो गया है, बाकी सब ब्लू से लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा इसे। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 8 9 10 12। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे हम, तो यहाँ देखें क्वेश्चन दिया हुआ है a³ प्लस 0.008। ठीक है, इसे भी हम फार्मूले पर सेट करते हैं। पहले a³ प्लस, इसे हम लिखेंगे 0.2। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और डेसिमल कितना है 1 2 3 प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, 0.008 को हम 0.2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी 0.2 क्यूब हो गया। ये समझ आएगी बात, इसको सही से लिख देना थोड़ा साफ। ये हो जाएगा आपका 0.002। ठीक है, यानी कि हम इसे 0.2 का क्यूब ये आपका है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे भी फार्मूले पे हम सेट करेंगे। सेम यही फार्मूला है आपका पूरा। ये क्वेश्चन जो है आपका a³ प्लस b³ और जहाँ माइनस दिया हुआ है ये 3 क्वेश्चन जो है ये a³ माइनस b³ के ऊपर है। ठीक है, तो ये a³ प्लस b³ है, तो यहाँ भी हम करेंगे पहले a प्लस b 0.2 हो गया। उसके बाद यहाँ करेंगे a² माइनस ab a इंटू 0.2 और प्लस 0.2²। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट करना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 0.2 a प्लस b हो गया। यहाँ हो जाएगा a² माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2a अब प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4 0.04। ठीक है, यह आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ आपका 1 माइनस 27a³। ठीक है, तो इसे हम करेंगे 1 माइनस 3a इसका होल क्यूब हो गया। तो ये भी आ गया। आप देखें यहाँ पर ये फार्मूला हो गया आपका, इसको भी ब्लू इंक से ही लिख रहे हैं। ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 माइनस 27a³, यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस 3a, इसका हमने क्यूब 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। यहाँ आपका फार्मूला जो है a³ माइनस b³ पर आ गया, a³ माइनस b³। तो इसमें होता है a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab हो जाता है, यहाँ प्लस b²। जब यहाँ a³ माइनस b³ हो तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस होगा, सेकेंड में यहाँ सब प्लस हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे इसे सेट करना है। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन ये सब बना था ये a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² पर था। ठीक है, जब यहाँ प्लस होता है तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस होगा, इसके बाद यहाँ माइनस होता है। लेकिन जब यहाँ पर माइनस हो तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस होगा, बाद में सब प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है फार्मूला इस पर सेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी यानी 1 माइनस 3a
और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी है, ठीक है। तो 1 इंटू 3a और प्लस बी स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको 1 माइनस 3a, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3a अब प्लस 3 जा 9a स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 के बाद अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। 64a³ माइनस 343, यहाँ देखिए इसको हम जो है 4a³ कर सकते हैं माइनस इसको 7³ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको बताएंगे, कुछ नंबर्स का जो है आपको क्यूब याद करना होगा और कुछ नंबर्स के स्क्वायर, ठीक है। उसको जो है हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के बाद बता दे रहे हैं, ठीक है। और उसको लिखा भी देंगे आपको, उसको नोट कर लीजिए, उसको आपको जो है याद करना होगा ताकि आपको मैथ सॉल्व करने में आसानी हो। 7³ करेंगे, 7 7 जा 49, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आता है, यानी 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 343 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब इसे भी इस फार्मूले पर सेट करेंगे, हो जाएगा इसमें a माइनस बी, उसके बाद यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 4a का स्क्वायर कर दिए प्लस ए बी 4a इंटू 7 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4a इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। अब यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 4a माइनस 7, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28a प्लस 7 7 जा 49। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 12 नंबर, उसे भी यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए जगह बच गया है 12 नंबर के लिए, ठीक है। ये दिया हुआ आपका a³ माइनस 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 064, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी था 0.008, यहाँ ये आ गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा a³ माइनस इसको क्या करेंगे 4 4 जा 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। 0.4 0.4 0.4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, तो ये आ जाएगा 0.064। तो यहाँ भी फार्मूले पर सेट करेंगे a माइनस बी 0.4 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि a इंटू 0.4 प्लस 0.4 स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर a माइनस 0.4 और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू 0.4 यानी 0.4a हो गया प्लस इसको हम करेंगे 0.4 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.16, ठीक है। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर इसको आप समझ सकते हैं। a³ प्लस b³ के फार्मूले पर ये है क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 7, ठीक है। 8 नंबर भी ये सब a³ प्लस b³ के फार्मूले पर से। यहाँ पर जो है माइनस दिया हुआ तो यहाँ पर a³ माइनस b³ फार्मूले के पैटर्न से इसको फैक्टराइज किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 के बाद वो भी आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतने क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है, सॉल्व करना है, इसको बार बार बनाना है। अगर कहीं इस क्वेश्चन को आपको समझने में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। या कोई और क्वेश्चन है इसमें बीच में देखिए हम क्वेश्चन को कुछ छोड़े हैं, 1 2 के बाद 4 लिखे हैं, 3 नंबर यहाँ मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर 5 के बाद 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 मिसिंग है, 9 के बाद 10 है, 11 मिसिंग है, 12 दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर 6 नंबर एंड 11 नंबर, ये 3 क्वेश्चन जो है आपका मिसिंग है। ये 3 क्वेश्चन को आपको क्या करना है होमवर्क में बनाना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसमें
HW में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क में कर दिए हैं। इसे आपको करना है, करके कमेंट बॉक्स में इसको देना है या व्हाट्सअप कर देना है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको फिर जो है एक रिवाइज क्लास जो है कराया जाएगा, जिसमें आपका इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।